हेलो होस्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है एयरबीएनबी। ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी। इसका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो होम ओनर्स होते हैं, जिनका अपना खुद का रियल एस्टेट है, खुद की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को एक मंथली टेनेंट लाने की बजाय या फिर अपना एक कोई पूरा जो रूम है अपने घर का वो किसी एक मंथली टेनेंट को देने की बजाय आप वहाँ पे डेली गेस्ट अकोमोडेट करते हो, आप एक होम स्टे रन करते हो ना। अगर आपका एक घर एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में है, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, या फिर आजकल आउटस्कर्ट्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो आपके पास में एक अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप अच्छे एक्सपीरियंस दे सकते हैं गेस्ट को, और आप टूरिस्ट से इंटरेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोकल्स को होस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप टेनेंट लाते हो तो आप एक मंथली इनकम में फिक्स हो जाता है आपका, जिसको आप 11 या 12th मंथ के बाद में आप अकॉर्डिंग टू आपके एग्रीमेंट आप 10 या 15% आपका रेंटल इंक्रीज कर पाते हो। बट एयरबीएनबी में क्या होता है, आपकी ये डेली इनकम होती है। डेली इनकम एज इन की डेली आपके यहाँ पे गेस्ट आएंगे, अगर उनको सब कुछ अच्छा लगता है एंड ऑल दैट तो वो आपको पे करते हैं। मोस्टली बुकिंग जो होती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आती है, जब तक आप अपना एक खुद का कोई सिस्टम ना डेवलप कर ले। तो एयरबीएनबी जो कि काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इन इंडिया ऑल्सो, उनके पास 70,000 प्लस प्रॉपर्टीज हैं और बढ़ रही हैं एवरी ईयर, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ रहा है आजकल, और यूनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं सबसे ज्यादा एयरबीएनबी पे लिस्टेड है। नाउ अपने इंडियन प्लेटफॉर्म भी हैं काफी सारे, जो कि गोइबिबो एंड मेक माई ट्रिप जो ऐसी सेम फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि होम स्टे आप बुक कर सकते हैं या फिर आप विला बुक कर सकते हैं पूरा, एंड आप अपनी फैमिली के साथ वहां जा सकते हैं। अब एज अ होम ओनर आपको क्यों करना चाहिए ये, पहली बात मैंने ये बताई कि आपकी जो इनकम है वो 2 गुना इंक्रीज होगी, मिनिमम 2 गुना तो इंक्रीज होगी। उसको आप अपनी इनकम को 4 गुना भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ही अच्छा आइडिया है कि हॉस्पिटैलिटी में आप कैसे डील करते हैं गेस्ट से, कैसे बुकिंग्स आती हैं, कैसे सब चीजें मैनेज होती हैं। तो आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं फ्रॉम योर होम। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली फॉर वुमेन जो कि वर्किंग नहीं है और उनके पास में एक बहुत ही अच्छा घर है। तो वो अपने घर में से कोई भी एक रूम पिक करके या फिर एक कोई भी एक प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट एरिया टाइप पिक करके, एंड देन दे कैन होस्ट मल्टीपल पीपल। उसमें काफी सारे ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास में कि आपको किस तरह के गेस्ट बुलाने हैं, आपको ट्रैवलर्स चाहिए, आपको कपल्स चाहिए, आपको कपल्स नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोफेशनल्स आपके यहाँ आके रुके। उस सब के बारे में हम बात करेंगे कि आप इस तरह के फिल्टर्स कैसे लगा सकते हो आपके लिस्टिंग पे, एंड किस तरह से आपकी मैक्सिमम इनकम होगी। काफी सारी चीजें होती हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो पार्टी के लिए बुक करके जाना चाहते हैं इन अ होम, जहाँ पे वो सेल्फ कुकिंग कर सके, बारबेक्यू कर सके, उनको बॉनफायर की फैसिलिटीज हो, जो कि मोस्टली होटल्स में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज एंड इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आजकल जो लोग हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, वो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को एक बार अपना घर समझ के एंड देन वहां पे वो अच्छे से रह सकें। तो एयरबीएनबी यही चीज है। नाउ अब इसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी तरह के गेस्ट भी होते हैं। उन सब चीजों से कैसे डील करना है, कैसे हम उन चीजों को अपने से फेमिलियर करना कर सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में हम इस चैनल पे बात करेंगे। बिकॉज मोस्टली जो वीडियोस हैं एयरबीएनबी के बारे में, होम स्टेज के बारे में, दे जस्ट 1 और 2 वीडियोस हैं किसी किसी बहुत ही पॉपुलर चैनल्स पे, बट वो एग्जैक्टली नहीं बताते कि बिजनेस कैसे रन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। नाउ एज ऑफ मी, मैं 2 साल से एयरबीएनबी रन कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है इससे, और वी आर रनिंग एट एज अ बिजनेस नाउ, क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल सोर्स है ये, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है टू होस्ट गेस्ट फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है, काफ़ी लोगों के करियर एंड प्रोफेशंस के बारे में जानने का मौका मिलता है, काफ़ी लोगों के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है फॉर अ पर्सन जो कि काफी इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में। सो टू बिगिन विद कि एयरबीएनबी में होता क्या है एक्चुअली, तो आप, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आप जाते हो वहां पे, अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कुछ चीजें बताते हो, देन आप अपने बारे में, जो कि आप एक होस्ट हो, अपने बारे में कुछ चीजें बताते हो। देन गेस्ट उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। सपोज दे आर सर्चिंग प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, तो गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव लोकेशन डालेंगे, उनको अपना चेक इन चेकआउट डेट सेलेक्ट करेंगे एंड गेस्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन कि उनको आपका प्रॉपर्टी दिखेगा तो दे विल कम देयर, एंड वो देखेंगे कि उनको आपका प्रॉपर्टी अच्छा लग रहा है तो दे विल बुक इट। अदरवाइज दे कैन ऑल्सो टेक्स्ट यू, आपको चैट मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं वो लोग, टू नो मोर अबाउट योर प्रॉपर्टी। ठीक है।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। इसको आप और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो, अपनी इनकम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। एंड ये एक बहुत ही ट्रस्टेबल सर्विस है। नाउ ट्रस्टेबल मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज़ इनका जो प्लेटफ़ॉर्म है, एयरबीएनबी की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको हर कोई गेस्ट नहीं भेजता है। उनका कोई ना कोई गवर्नमेंट आईडी जो होता है, वो वेरिफाइड होना चाहिए, देन ओनली दे कैन बुक थ्रू एयरबीएनबी। तो जैसे ही वो बुक करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी आईडी पब्लिश करिए। अगर उनका आईडी वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो वो आपके यहाँ पे बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अदर देन दैट बहुत ही अच्छा इनका कस्टमर सपोर्ट है। एंड इफ यू आर अ सुपर होस्ट, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड होस्ट होता है, तो आपको और भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। 24/7 का सपोर्ट है, कुछ इंडिया टीम है, कुछ मोस्टली बाहर का यूएस बेस्ड टीम है। बहुत ही अच्छा इनका कस्टमर सपोर्ट है। अगर आपके घर में कोई लायबिलिटी हो जाती है या फिर कोई गेस्ट आ गए, उन्होंने तोड़-फोड़ कर दी, तो वो उसका भी अच्छा खासा क्लेम देते हैं, जिसको ये रिइंबर्समेंट क्लेम बोलते हैं या फिर एयर कवर पॉलिसी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बहुत ही एक्सटेंसिवली बात करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है फॉर इंडियन होम ओनर्स, जो कि अभी तक ये नहीं जानते हैं कि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी इनकम हो सकती है घर बैठे। एंड एक्टिव भी रहेंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि वी स्टार्टेड अ बिज़नेस एंड वो सेल्फ रनिंग है। इसमें आप एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रह सकते हो। आप अलग-अलग टाइप के लोगों से मिलोगे, तो आपका एक मेंटालिटी डेवलप होगी। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, अपने गेस्ट के साथ मिलना-जुलना, अपने केयरटेकर के साथ में कोऑर्डिनेट करना। सो इट्स अ वेरी स्मॉल बिज़नेस। आप इसको जितना बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज़ बाहर जो मोस्टली लोग हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अपने जो बाहर के जो लोग हैं, यूएस बेस्ड या फिर ऑस्ट्रेलियन बेस्ड काफ़ी जो हैं, वो अपना मॉर्गेज पेमेंट जो होता है या फिर अपना घर जो होता है, कोई भी रियल एस्टेट वो परचेज़ कर रहे हैं, तो उसको पे ऑफ करने के लिए वो इसी प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं। एंड देन वो अपने लोन अमाउंट या ईएमआई अमाउंट जो होता है, उससे ज़्यादा ही इनकम अपनी जनरेट करके और वो घर को अपना 10-15 साल में अपना खुद का घर कर पा रहे हैं वो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये एक इकलौता तरीका है ये चीज़ें करने का, बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी प्रॉपर्टी, अपना रियल एस्टेट बसाने के लिए। बिकॉज़ जब आप एक प्रॉपर्टी रेंटल पे देते हो, तो आपका एक स्पेसिफिक इनकम होता है कि जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ईएमआई जितना हो या ईएमआई से ज़्यादा हो। बट हाँ, अगर आप इस तरह से रन करते हैं, जहाँ पे आपके पास डेली गेस्ट आ रहे हैं, वो 2000, 3000, 4000 जितना भी पे करके आ रहे हो, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी क्वालीफाई करती है, जितने भी पेमेंट का लोकेशन, एरिया सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बट हाँ, ये काफ़ी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकता है फॉर अस इंडियंस टू रन एंड कमर्शियलाइज़ आवर ओन रेज़िडेंशियल होम। और इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से इस चैनल पे बात करेंगे। सो लेट्स सी, आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको मेरे और भी वीडियोज़ दिख जाएँ जब भी मैं लेटेस्ट पब्लिश करूँगी।